तो जैसे हमें ज्ञात है कि पाली में 3 लिंग होते हैं, तो लिंग तो हमें याद है कि 3 प्रकार के लिंग होते हैं हमारे आसपास। एक पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग शब्द क्या होता है, जो पुरुष जाति के बोधक होते हैं, जो पुरुष जाति को दर्शाते हैं, हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुछ शब्द है, कुछ उदाहरण है, बालको, बुद्धो, रुक्षो, मुनि, ज्ञानी। ये शब्द को तो आप एक बार देखोगे तो उससे हमें ज्ञात होता है, कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि ये शब्द इस पुरुष जाति को दर्शाते हैं, इसलिए हमें पुल्लिंग कहते हैं। हम्म। रुक्षो, रुक्षो यानी वृक्ष, वृक्ष। मुनि, मुनि यानी तपस्वी। ज्ञानी यानी ज्ञानी, जो ज्ञान, जिसको ज्ञान प्राप्त किया है। इसी तरह से ये शब्द हो गए। और कुछ होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द को कैसे देखोगे हम लोग, उपासिका, कविता, भूमि, नदी, लेखनी, धेनु। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है, जिस शब्द से हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है, हम लोग इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये केवल समझने की बात है, आप ध्यान रखना है कि पाली भाषा में 3 लिंग होते हैं, और लिंगों को कैसे समझते हैं, उस शब्द से, जिस शब्द से हमें उस प्रकार का बोध होता है। ओके। तो ये पुल्लिंग हो गया, जिससे हमें पुरुष जाति का, इसे कहते हैं मैस्कुलिन, या फिर इसको कहते हैं पुरुषवाचक, इसको बोलते हैं पुल्लिंग। उसी तरह से दूसरा है स्त्रीलिंग, जिसे हमें स्त्री शब्द, स्त्री जाति के बोधक का में अर्थ होता है, उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। और तीसरा जो होता है, दोनों छोड़ के, ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, तो वो हो गया नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग के उदाहरण हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, जो भी आप कुछ भी ले सकते हो, पुस्तकं, फलं, अट्ठी, यानंग, वाहनंग, सुमनंग, सारी सारी चीजें, जो फूल, सारे जो उदाहरण हैं, उसमें नपुंसक लिंग में आते हैं। तो ये 3 लिंग होते हैं पाली भाषा में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पाटीपादिक, पाटीपादिक क्या है, ये जो शब्द है, ये क्या है। तो पाटीपादिक यानी मूल शब्द, जिसका पाली भाषा में पाटीपादिक को मराठी में या फिर हिंदी में उसे कहते हैं मूल शब्द। तो ये मूल शब्द क्या है, थोड़ा समझ के लेते हैं। तो मूल शब्द ये होता है कि मूल शब्द यानी जो बेस, जिससे शब्द बना है। जैसे अभी कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे कि वो मूल शब्द कैसे है और उसका रूपांतर क्या हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए, कुछ शब्द है और उसके पाटीपादिक हमने रूप देखे हैं। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द है, तो जैसे हमें पता है पुल्लिंग शब्द यानी जिसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, तो उसे कहते हैं पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द कौन से है, बुद्धो। अभी देखिए, बुद्धो शब्द है, लेकिन इसके है, इस शब्द का हमें पाटीपादिक या जो मूल शब्द है, वो बुद्धो नहीं है, वो मूल शब्द कुछ अलग है। तो वो इस मूल शब्द के ऊपर हम लोग विभक्ति का प्रत्यय लगा के जो उसका रूपांतरण होता है, उसे कहते हैं, जो बुद्धो शब्द है वो पाटीपादिक बुद्ध शब्द से रूपांतरित बना बना हुआ है। तो इस बुद्ध शब्द के साथ हम लोग जब विभक्ति लगाते हैं, तो हमने अभी देखा 7 विभक्तियां हैं। तो 7 विभक्तियों में पहली विभक्ति है, तो पहली विभक्ति का सूत्र भी हमने देखा। तो ये सूत्र जब यहाँ लगाएंगे हम लोग बुद्ध शब्द को, तो ये शब्द बुद्धो बन जाएगा। तो यहाँ हमें समझने लायक एक ही बात है कि हर एक शब्द का जो एक मूल शब्द होता है, तो उस पाटीपादिक शब्द से ही आगे आगे का शब्द बनता है। तो यहाँ पे बुद्धो शब्द के लिए पाटीपादिक शब्द है बुद्ध। तो आनंदो, आनंदो के लिए पाटीपादिक शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, ओरिजिनल वर्ड क्या है, आनंद, आनंद। इसी तरह से मुनि शब्द है, तो मुनि जो पुल्लिंग शब्द है, इसका पाटीपादिक शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, मुनि। उसी तरह से ज्ञानी है, तो ज्ञानी का तो ज्ञानी रहा, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। वो चेंज होता है, नहीं होता है, क्यों नहीं हुआ, उसका हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी के लिए हमें यही समझना है कि पाटीपादिक शब्द क्या होते हैं, जिससे मूल शब्द से रूपांतरित होकर विभक्ति का प्रत्यय लग के शब्द बनता है। तो धम्मयु है, जैसे धम्मयु शब्द, वो तो एज इट इज रहा। तो आप पूछोगे, अरे यहाँ पे बुद्धो है, उसका पाटीपादिक शब्द बुद्ध है, और यहाँ पे धम्मयु का धम्मयु क्यों रहा। तो कुछ कुछ चीजों में जो पाटीपादिक शब्द है वह सेम होता है, वो वैसे ही रहता है। तो वो क्या है, हम लोग उसको आगे की क्लास में समझेंगे। बट अभी यहाँ हमें समझने के लिए यही है कि मूल शब्द क्या होता है। ये कुछ उदाहरण है, जिस उदाहरण द्वारा हम लोग
समझने की कोशिश करते हैं कि पाटीपादिक या फिर मूल शब्द क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस टर्म को हम लोग समझ गए हैं कि पाटीपदिक शब्द क्या है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि पाटीपदिक यानी मूल शब्द, जिस शब्द से आगे विभक्ति का प्रत्यय लग के शब्द बना है। ठीक है। और कुछ इसी तरह से, अभी ये तो पाटीपदिक पुल्लिंग शब्द हो गए, इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द भी है। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, हमने पढ़ा था अभी, नदी, धेनु, उसी तरह से बालिका, उपासिका। तो इसके भी पाटीपदिक शब्द होते हैं। तो इसमें कई बार यहाँ पाटीपदिक शब्द सेम है, जैसे बालिका जो शब्द है इसका पाटीपदिक शब्द सेम है, उपासिका का पाटीपदिक या फिर मूल शब्द सेम ही है, नदी का भी नदी ही है, और वधु का वधु है। तो बस आप समझ लीजिए कि पाटीपदिक शब्द से शब्द बना है। तो तीसरा जो शब्द है वो है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जो ना तो पुल्लिंग में आता है ना स्त्रीलिंग में आता है, तो उसे कहते हैं नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग में अगेन फिर से एक बार शब्द है और उसका पाटीपादिक शब्द मूल रूप क्या है, मूल शब्द। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, फलंग है, फलंग। तो यह फलंग तो फलंग को व्यक्ति का प्रत्यय लेके बना है, इसका आगे जाके रूपांतर और भी हो सकता है, लेकिन इसका मूल शब्द जो है वो फल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये फल शब्द से फलंग बना है, विमान शब्द से विमानंग बना है, अट्ठी शब्द से अट्ठी बना है, और आयु से आयु बना है। ये दो जो नीचे के शब्द है अट्ठी और आयु, यहाँ पे इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो उसके जो पाटीपदिक शब्द है वो वही है, फल, विमान, अट्ठी और आयु। तो ये तीनों जो चीजें, तीनों जो पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसक लिंगी जो शब्द है, इस शब्दों में हमें इस पे ध्यान देना है कि इसका जो मूल शब्द क्या है, किस मूल शब्द से या पाटीपदिक शब्द से वो दूसरा शब्द बना है। तो अभी आप इसके बारे में चिंता ना करें कि ये थोड़ा समझने में थोड़ी समस्या हो रही है, आप बस उसको देखिए क्या हो रहा है। इसको धीरे 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 जब हम अभ्यास करेंगे इस चीजों का, तो हमें बड़े सरलता से हम लोग इस चीजों को समझ पाएंगे। अभी बस हमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि पाटीपदिक यानी मूल शब्द, वो मूल शब्द हर एक शब्द में छिपा होता है, वो हमें उसकी तरफ देखना है। बुद्धो शब्द में बुद्ध है, बुद्ध शब्द जो है ये पाटीपदिक शब्द है, तो उस बुद्ध शब्द से बुद्धो बना, बुद्धंग बना, बुद्धस्स, बुद्धाय, बुद्धानं, बुद्धे ही, बुद्धे भी, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो वो क्या है हम लोग आगे थोड़ा देख लेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे पाटीपदिक शब्द पे ध्यान देना है। ये तीन तीन चीजें यहाँ पे बताई गई है, वो तीन शब्द अलग अलग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है।